नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जून 2025 के महीने की मासिक राशिफल की हम बात करेंगे। जून 2025 का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसी विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस महीने की ग्रह स्थिति को देख लेते हैं। चंद्रमा अपना गोचर कर्क राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 6 जून तक कर्क राशि में रहेंगे और 7 जून को ये सिंह राशि में चले जाएंगे और पूरा महीना सिंह राशि में बने रहेंगे। बुध 5 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे और 6 जून को ये अपनी स्वराशि मिथुन में चले जाएंगे और 21 जून तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। 22 जून को ये कर्क राशि में चले जाएंगे और महीने के अंत तक अपनी स्थिति कर्क राशि में बनाए रखेंगे। बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे और शुक्र 28 जून तक मेष राशि में बने रहेंगे और 29 जून को ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे। सूर्य 14 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून को ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में बने रहेंगे। जून 2025 का महीना 12 में से 7 राशियों के लिए अनुकूल रहेगा, जबकि बाकी की 5 राशियों के लिए यह सामान्य रह सकता है। सिंह राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और धनु और मीन राशि, इन राशियों के लिए जून 2025 का महीना बहुत अच्छा रहेगा। बाकी की 5 राशियों के लिए थोड़ा सामान्य रह सकता है। अब बारी बारी से सभी राशियों की हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश और अष्टमेश मंगल इस महीने नीचता से हट जाएंगे और आपके पंचम भाव में यहाँ पर गोचर में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। पंचमेश सूर्य 14 जून तक आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाए रखेंगे। उसके बाद 15 जून को ये आपके तीसरे भाव में तृतीयश बुध के साथ और नवमेश बृहस्पति के साथ युति में आ जाएंगे। इस महीने पंचमेश सूर्य और नवमेश बृहस्पति की जो युति होगी तीसरे भाव में, आपको एक अच्छा राजयोग यहाँ पर प्रदान होगा। मंगल का पंचम भाव में रहना यहाँ पर एजुकेशन फील्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। टेक्निकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस महीने लाभ हो सकता है। यहाँ पर मंगल पाप पीड़ित है, केतु के साथ युति में है, तो जो गर्भवती महिला है उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। विशेषकर यहाँ पे ये थोड़ा कष्टकारी समय रह सकता है। इस समय आपको मंगल और केतु के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। बुध आपके तीसरे भाव में षष्ठेश और तृतीयेश होकर है। यहाँ पे व्यापारियों के लिए यहाँ पे बिजनेस डील हो सकती है, व्यापारिक यात्राएं इस समय करा सकते हैं। बृहस्पति यहाँ तीसरे भाव में रहेंगे, छोटी दूरी की यात्रा होगी। यहाँ से नवम भाव पर सप्तम दृष्टि भी बृहस्पति की रहेगी, तो मेहनत आप करते रहेंगे और उससे आपको भाग्य का साथ भी मिलता रहेगा। शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे तो आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, मगर शुक्र इस महीने 28 जून तक आपके राशि में ही बने रहेंगे, तो आपके खर्चों में कुछ हद तक नियंत्रण होगा। यहाँ से शुक्र आपके सप्तम भाव को भी सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो वैवाहिक सुखों की वृद्धि भी होगी। जो अविवाहित हैं उनको इस समय विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश और षष्ठेश शुक्र का द्वादश भाव में जाना एक अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस समय आपके सप्तमेश और द्वादशेश मंगल का आपके चौथे भाव में जाना मंगलिक योग यहाँ पे बनाएगा, जो यहाँ पे पारिवारिक सुखों की हानि होगी। और इस समय मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी रहेगी, तो जीवन साथी से भी मनमुटाव रहेगा,
वैवाहिक जीवन में तनाव भी बढ़ सकता है। इस समय आपका बुध द्वितीय और पंचमेश होकर के द्वितीय भाव में रहेंगे, जो कि धन की स्थिति को अच्छी बनाए रखेंगे। साथ में चतुर्थ सूर्य 15 जून को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर 15 जून से द्वितीय भाव में सूर्य बुध और बृहस्पति की युति रहेगी। आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा, धन की बचत के लिए अच्छा रहेगा और इस समय धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। मगर सूर्य यहाँ आपके वाणी भाव पर रहेंगे तो आप अपने शब्दों के बाण से लोगों को दुखी कर सकते हैं। इस समय आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव में यहाँ लग्जरियस खर्च करा सकते हैं। इस समय भौतिक सुख सुविधा के पीछे आपके खर्चे करा सकते हैं, तो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और सोच समझकर आपको खर्च करना होगा। इस समय आपके जो शनि हैं वो आपके लाभ भाव पर रहेंगे, जो कि आपकी आय की स्थिति को अच्छी बनाए रखेंगे और करियर के दृष्टिकोण से भी आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए बुध आपके लग्नेश और चतुर्थेश है और ये आपके लगन में रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे और साथ में बृहस्पति यहाँ पे सप्तमेश और दशमेश होकर के ये भी लगन में रहेंगे और 15 जून से सूर्य यहाँ आपके लगन में चले जाएंगे तृतीयश होकर के। सूर्य बुध और बृहस्पति की युति रहेगी 15 जून से, तो आपको यहाँ पर दो केंद्र त्रिकोण राजयोग प्राप्त होंगे। भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग प्राप्त होगा और बुध आदित्य राजयोग भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपके सुखों की वृद्धि हो जाएगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। दशमेश होकर बृहस्पति यहाँ लगन में रहेंगे, दिशा बली हो जाएंगे और नवमेश शनि का आपके दशम भाव में रहना करियर में आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करा सकता है। करियर में भी आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। व्यापार में भी यहाँ पे उन्नति होगी। वैवाहिक सुख अच्छा बना रहेगा और अविवाहित है तो उनको विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। सूर्य जो है वो तृतीयश होकर के आपके लगन में 15 जून से आ जाएंगे, तो इस समय मेहनत से आपको उच्च स्तरीय सफलता की प्राप्ति भी होगी। मंगल जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर में रहेंगे, आपके बाहुबल को बढ़ा देंगे 7 जून से। इनकी चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, तो किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं। इस समय जो शुक्र है वो आपके द्वादशेश और पंचमेश होकर के आपके एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जो आपकी आय के स्रोत को भी बढ़ाएंगे, आपकी आय को नियंत्रित करेंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। यहाँ अपने ही घर को देखेंगे तो संतान का आपको सुख भी प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के लिए हर एक दृष्टिकोण से यहाँ ग्रहों का गोचर आपके फेवर में है। जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि की अब बात करें तो कर्क राशि के लिए आपके पंचमेश और दशमेश मंगल नीचता से हट जाएंगे और द्वितीय भाव में चले जाएंगे। जैसे ही मंगल नीचता से हटेंगे, मंगलिक योग आप पर से समाप्त हो जाएगा और उसी के साथ वैवाहिक जीवन में जो चल रही समस्याएं थी उसमें भी कमी हो जाएगी। और इस समय मंगल हालांकि आपके वाणी भाव पर रहेंगे, तो आपकी वाणी में कठोरता बढ़ सकती है। आप कुछ ऐसा ना बोले जिससे सामने वाले को दुख हो। इस समय आपको अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। आपके धनेश जो सूर्य है वो आपके लाभ भाव में 14 जून तक रहेंगे। यहाँ 14 जून तक आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 15 जून से आपके द्वितीय सूर्य द्वादश भाव में यहाँ पे गोचर करेंगे। 6 जून से बुध भी आपके द्वादश भाव में स्वराशि के गोचर करेंगे। बृहस्पति वहाँ पर द्वादश भाव में ही है, तो सूर्य बुध और बृहस्पति की युति 15 जून से आपके द्वादश भाव में होगी। तो ये यहाँ पर दरिद्र योग यहाँ पे बनता है। आपके खर्चों में भी यहाँ पे वृद्धि होगी, अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। इस समय बिजनेस में लॉस हो सकता है। इस समय आपका इंटरेस्ट दान धर्म में यहाँ पे लगा रहेगा, दान पुण्य में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, साथ में अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। और नवम भाव में शनि
आपके स्थित है, यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल के चांसेस भी यहाँ पे बन रहे हैं। साथ में मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव में रह कर के चतुर्दृष्टि आपके पंचम भाव पर रखेंगे। तो इस समय आपको संतान संबंधी सुखों की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा और शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल है। शुक्र जो है वो लाभेश और चतुर्थेश है और ये आपके दसम भाव में गोचर में है, 28 जून तक बने रहेंगे। तो करियर में लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। दशमेश भी नीचता से हट जाएंगे इस समय और लाभेश का कर्म स्थान में रहना करियर में आपको लगातार सफलता की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर स्वराशि की रहेगी, तो भौतिक सुखों की भी आपको प्राप्ति होगी। इस महीने आपको अपने बजट को बना करके रखना होगा और फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। इस समय आपके आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। सिंह राशि की अब बात करें तो सिंह राशि के लिए आपके लग्न सूर्य जो है वो 14 जून तक आपके दसम भाव में रहेंगे, जो कि करियर की स्थिति के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद 15 जून को ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, यहाँ आपकी आय को बढ़ाने का काम करेंगे। जबकि बुध जो है वो आपके धनेश और लाभेश हैं और ये 6 जून से आपके लाभ भाव में रहेंगे। यहाँ बुध आदित्य योग भी रहेगा आपके लाभ भाव में और साथ में बृहस्पति की भी स्थिति रहेगी। तो इस समय नौकरी व्यापार में भी उन्नति होगी, बिजनेस ग्रोथ होगी और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर स्वराशि की रहेगी, तो संतान का आपको सुख भी प्राप्त होगा। इस समय आपके जो मंगल है वो चतुर्देश और नवमेश होकर के आपके द्वादश भाव से निकल जाएंगे और आपके लगन में आ जाएंगे। फिर भी यहाँ पर मंगलिक योग तो बना रहेगा, मगर जो भाग्य में पहले कमी आ रही थी उसमें रुकावटें यहाँ पे दूर होती दिखेगी, भाग्य में मजबूती आती दिखेगी। मगर यहाँ पे मंगलिक योग का प्रभाव लगातार बना हुआ है, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इस समय शुक्र जो है वो तृतीयश और दशमेश होकर के आपके नवम भाव में रहेंगे, तो अध्यात्म में आपका मन लगा रहेगा और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर स्वराशि की रहने वाली है, तो मेहनत की आपको अच्छी लाभ भी आपको दिलाएगी, आपकी मेहनत आपको अच्छा लाभ दिलाएगी और छोटी दूरी की यहाँ पर यात्रा भी हो सकती है। कन्या राशि की अब बात करें तो कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश और दशमेश बुध है और ये आपके दसम भाव में रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे और साथ में यहाँ पे 2 केंद्रों के स्वामी होकर के बृहस्पति भी आपके दसम भाव में हैं। 15 जून से सूर्य भी आपके द्वादशेश होकर के आपके दसम भाव में आ जाएंगे, तो 15 जून से सूर्य बुध और बृहस्पति की युति आपके दसम घर में होगी। इस महीने आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग प्राप्त होगा, बुधादित्य राजयोग प्राप्त होगा और भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग की प्राप्ति होगी। इस समय आपको ये जो महीना है आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत लाभकारी रहेगा। इस समय आपको करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, बिजनेस में आपको उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त होगी और 15 जून के बाद से सूर्य की स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत हो जाएगी, जो कि करियर के लिए भी अच्छा है और साथ में आपकी ख्याति को भी बढ़ाएंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भी यहाँ पर वृद्धि होगी। इस समय आपको पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा और उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपको सरकार से भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है और आपका जो मंगल है वो आपके तृतीयश और अष्टमेश होकर के आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो इस समय आपका मंगलिक योग बनेगा। यहाँ से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके विवाह भाव पर रहेगी, सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव में शनि पहले से उपस्थित है, तो इस समय मंगलिक योग आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा और यहाँ पर वैवाहिक सुखों की हानि हो सकती है, पति पत्नी के मध्य कलह कलेश हो सकता है और जीवन साथी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है। इस समय आपके जो बृहस्पति है वो आपके दसम भाव में है और यहाँ से चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको भौतिक सुखों की लगातार प्राप्ति होगी और इस समय आप संपत्ति अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीद सकते हैं। इस समय आप वाहन की आपको प्राप्ति भी हो सकती है। मंगल आपके द्वादश भाव में आपके अत्यधिक खर्च को बढ़ा देंगे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, आपको फिजूल खर्ची से इस समय बचना है। हालांकि शुक्र
आपके धनेश होकर के और आपके भाग्येश होकर के अष्टम भाव में रहेंगे 28 जून तक, और अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो इस समय आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगी, मगर खर्च लगातार बना रहेगा। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए आपके लग्नेश और अष्टमेश शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे 28 जून तक। यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। जो अविवाहित जातक है उनको इस समय विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, अपने ही घर को देखेंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर बेहतर करेंगे। बुध जो है वो भाग्येश है और द्वादशेश है, और अपने ही नवम भाव में अपने ही घर में रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे। साथ में लाभेश सूर्य भी रहेंगे, तो बुधादित्य योग भी बनेगा। बृहस्पति भी साथ में है, तृतीयेश और षष्ठेश होकर के। तो सूर्य बुध और बृहस्पति का एक अच्छा योग आपके भाग्य भाव को यहाँ पे लाभान्वित करेगा, भाग्य में मजबूती आएगी। इस समय धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, इस समय तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी, तो भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा, और इस समय आपकी योजना इस समय आपकी सफल होगी। सूर्य का आपके नवम भाव में जाना भाग्य को तो आपको बढ़ाएगा ही, साथ में नौकरी और व्यापार की स्थिति को भी अच्छा आपको यहाँ पे करता हुआ दिखेगा, साथ में आपकी लाभ की स्थिति को बेहतर करेगा। इस समय आपके धनेश और सप्तमेश मंगल नीचता से हट जाएंगे, और 7 जून से ये आपके लाभ भाव में मित्र राशि में जाएंगे। तो धन की स्थिति यहाँ पर लगातार बढ़ती जाएगी, धन में वृद्धि होगी। इस समय आप धन की बचत भी कर सकेंगे, आपकी आय भी बढ़ती दिखेगी। और शनि की छठे भाव पर स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल समय रहेगा। इस समय अगर आप किसी प्रकार के आप कानूनी समस्या में उलझे हैं तो इसमें भी आपको राहत देखने को मिल सकती है। मंगल की भी अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश और षष्ठेश मंगल आपके दसम भाव में रहेंगे, यहाँ पर मित्र राशि में रहेंगे, और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। जो जातक बेरोजगार है वृश्चिक राशि की, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश और षष्ठेश मंगल आपके दसम भाव में रहेंगे, यहाँ पर मित्र राशि में रहेंगे, यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। इस समय जो सरकारी नौकरी की तैयारी करे जातक हैं उनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, और जो सरकारी नौकरी में बड़े पदों पर है, कैबिनेट मिनिस्टर है या फौज या पुलिस में बड़े पदों पर है, उनको यहाँ पर लाभ हो सकता है। कईयों की यहाँ पर ट्रांसफ़र भी हो सकती है। 15 जून से सूर्य आपके 10वें होकर के अष्टम भाव में गोचर में रहेंगे, तो यहाँ पर आपके पद प्रतिष्ठा में कमी होगी। इस समय बुध भी आपके अष्टम भाव में 6 जून से रहेंगे, और यहाँ आपके स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि कर देंगे। छठे भाव में शुक्र आपके कर्ज को बढ़ाएंगे और आपके खर्च को भी यहाँ पे बढ़ा देंगे, जबकि बृहस्पति अष्टम भाव में रह कर के सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो आपको धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए आपके लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, सप्तमेश और दसमेश बुध और नवमेश सूर्य के साथ 15 जून से युति में रहेंगे। यहाँ लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दसमेश और भाग्येश की युति एक बड़ा राजयोग यहाँ पर रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहाँ पर बनेगा, भद्र नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी बनेगा, और बुधादित्य राजयोग भी यहाँ पर बनेगा। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। इस समय आप कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं, और इस समय आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में यहाँ पे बढ़ेगा। इस समय वैवाहिक सुखों की भी वृद्धि करेंगे। सप्तमेश बुध भी आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि वैवाहिक सुखों में वृद्धि करेंगे, और दसमेश होने के नाते ये आपके करियर में भी आपको ऊंचाइयाँ प्राप्त कराएंगे। साथ में सूर्य आपकी ख्याति को बढ़ाएंगे, भाग्य का भी आपको साथ दिलाएंगे, और मंगल जो है
वो आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे और 7 जून से आपके नवम भाव में रहेंगे। पंचमेश होकर के नवम भाव में रहेंगे तो शिक्षा में बेहतर परिणाम आपको दिलाएंगे, तो साथ में धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। शुक्र जो है वो षष्ठेश और लाभेश होकर के आपके पंचम भाव में 28 जून तक बने रहेंगे, तो प्रेम संबंधों में यहाँ पे प्रगाढ़ता बनी रहेगी, रिलेशनशिप में यहाँ पे स्थिति अच्छी रहेगी। अब बात करेंगे आपके मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए आपके लग्नेश और धनेश शनि हैं जो कि तीसरे भाव में रहेंगे। इस महीने आपकी काफ़ी भागदौड़ बनी रहेगी, काफ़ी मेहनत आपसे कराएंगे। इस समय आपके चतुर्थेश और लाभेश मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में गोचर में रहेंगे। इस समय भी आपका मंगलिक योग आप पर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति यहाँ पर प्रतिकूल रहेगी, पति पत्नी के मध्य तनाव बढ़ता दिखेगा और इस समय आपके क्रोध में भी वृद्धि होगी। इस समय वाहन दुर्घटना हो सकती है, आपको वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी होगी। इस समय शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। बुध जो है वो आपके षष्ठेश और नवमेश होकर के छठे भाव में स्वराशि के रहेंगे, तो इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और भाग्य में भी रुकावटें बनी रहेगी। मगर अष्टमें सूर्य भी छठे भाव में रहेंगे, तो अगर आप कर्ज चुकाना चाह रहे हैं तो कर्ज चुकाने के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय आपके विरोधी सक्रिय तो होंगे मगर इस समय आपका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे। मगर आपका यहाँ स्वास्थ्य यहाँ पर बिगड़ सकता है, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी जो आपका खर्च लगातार बनाए रखेगी। इस समय दान पुण्य में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। इस समय लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते तो वो भी आप कर सकेंगे। और शनि तीसरे भाव में रह कर के आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग को आपकी बढ़ा देंगे। इस समय आपका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और काफ़ी मेहनत बढ़ेगी। जबकि शुक्र आपके पंचमेश और दसमेश होकर के आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पे बना रहेगा, भौतिक सुख साधनों की स्थिति यहाँ अच्छी रहेगी। तो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर स्वराशि की रहेगी। यहाँ करियर को लेकर के आपको बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और करियर में प्रोग्रेस होती दिखेगी। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश और द्वादशेश शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। इस समय परिवार के भाव में शनि की स्थिति परिवार के सहयोग में कमी कर सकती है। आपके बृहस्पति जो है वो आपके पंचम भाव में रहेंगे जो कि धनेश और लाभेश है। यहाँ पर अपने ही घर को लाभ भाव को देखेंगे तो आपकी आय की स्थिति को आपको नियंत्रित रखेंगे, आपकी आय की स्थिरता बनी रहेगी। और सप्तम भाव में तृतीय और दसवें मंगल रहेंगे, यहाँ मंगलिक योग बना देंगे। चतुर्दृष्टि आपके दसम भाव पर रखेंगे मगर अपने ही घर को देखेंगे। करियर के लिए अच्छा रहेगा, करियर में बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे। मगर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत कष्टकारी रहेगा, पति पत्नी के मध्य तनाव बढ़ेगा, यहाँ पे पति पत्नी के मध्य कलेश भी हो सकता है और इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। सूर्य जो है वो यहाँ पर सप्तमेश होकर के ये आपके पंचम भाव में गोचर में रहेंगे 15 जून से। तो यहाँ जो एजुकेशन और व्यापार की स्थिति है उसके लिए अच्छा है। और बुध यहाँ पर स्वराशि के रहेंगे, यहाँ पर सूर्य बुध और बृहस्पति की युति रहेगी, अच्छा राजयोग है। बुध आदित्य राजयोग भी आपका यहाँ पे बनेगा और साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी रहेगा। बुध आपके पंचम भाव में आपको अच्छा लाभ देंगे, एजुकेशन में भी सफलता मिलेगी, तो यहाँ पे संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा और इस समय शेयर बाजार से भी आपको लाभ हो सकता है। शुक्र जो है वो आपके तीसरे भाव में रहेंगे, चतुर्थेश और नवमेश होकर के। तो यहाँ पर आपकी मेहनत से आपका भाग्योदय होगा और इस समय शॉर्ट ट्रैवलिंग बढ़ सकती है और इस समय भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। मीन राशि के लिए आपके लग्नेश और दसमेश बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहेंगे, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और यहाँ पर बुध भी 6 जून से आ जाएंगे, चौथे भाव में स्वराशि के रहेंगे और यहाँ पर सूर्य षष्ठेश होकर के आपके 15 जून से युति में आ जाएंगे। तो सूर्य बुध और बृहस्पति की 15 जून से युति भी रहेगी चौथे भाव में। तो इस महीने आपको
केंद्र त्रिकोण राजयोग, भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग और बुध आदित्य राजयोग यहाँ आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी, जो कि करियर की स्थिति को काफ़ी बेहतर बनाएगी और करियर में आपको आशातीत लाभ भी दिलाएगी। बुध यहाँ पर चतुर्थेश होकर के और सप्तमेश होकर के चतुर्थ घर में यहाँ पे स्वराशि के रहेंगे, तो इस समय आपको ज़मीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा, वाहन का भी आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। छठे भाव में मंगल यहाँ आपके गोचर में रहेंगे 7 जून से, तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स पर भी आप भारी रहेंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता दिखेगा। शनि जो है वो आपके लगन में रहेंगे, जो कि आप में आलस्य की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से शनि की दसम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर रहेगी, तो करियर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ आपको ज़्यादा हार्डवर्किंग यहाँ पर करा सकते हैं। जबकि शुक्र जो है वो तृतीयश और अष्टमेश है और ये आपके द्वितीय भाव में 28 जून तक लगातार बने रहेंगे, तो यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और धन की बचत भी आप कर सकेंगे। इस महीने धन का निवेश होता हुआ भी आप यहाँ पे दिखेगा, तो ये महीना मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये था मेष से लेकर के मीन राशि का जून 2025 का मासिक राशिफल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं और आपके कीमती कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।